हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम बात करने जा रहे हैं रिमूव टू इनफ एंड एज सून एज। अब टू को कैसे रिमूव किया जाता है किस सेंटेंस से, और इनफ को कैसे रिमूव किया जाता है, और एज सून एज को कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये सारे आज के लेक्चर इसमें हम पढ़ेंगे, रूल्स वगैरह एग्जांपल सब कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल इजी लर्न लैब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन भी प्रेस कर लें, तो इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अच्छा, अब देखते हैं। सबसे पहले हम रिमूव टू करेंगे, उसके बाद इनफ और लास्ट में एज सून एज करेंगे। अब रिमूव टू, सबसे पहले ये जानते हैं टू किस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। टू इज यूज्ड इन सेंटेंस, सॉरी दो दफा लिख लिया। टू इज यूज्ड इन सेंटेंस having negative sense or connotation। टू ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है जिसका सेंस नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं हो। जैसे ये कमजोर है, ये बीमार है, वो गरीब है, तो गरीब होना एक नेगेटिव ही है। हम इसको सेंस अगर लें तो नेगेटिव सेंस है, पॉजिटिव। बीमार होना भी नेगेटिव सेंस है। अब इसको कैसे रिमूव करना है ये देखते हैं, ठीक है जी। तो याद रखना कि टू उसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है जिसका सेंस नेगेटिव हो। कभी भी पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस में हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक ये मैंने सेंटेंस लिखा है, इज टू वीक टू वॉक। देखो टी डबल हो, इसकी बात कर रहे हैं, टी डबल और टू वाले की। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। देखो नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव सेंस आ रहा है। ये इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। हमें इसे किसी तरह से रिमूव करेंगे। अच्छा, ऐसे रिमूव करेंगे सेंटेंस तब्दील हो जाए और उस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो सेम रहे। अब देखो, इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीके कि हम ये सेम ही रखेंगे, उसके बाद ये इज सेम रखेंगे, टू को रिमूव करके सो लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो लिखा हुआ है वीक, लिखा वीक, ही इज सो वीक। अब क्या करेंगे, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। दैट के बाद यहां जो सब्जेक्ट होगा वो उस सेम ही रखेंगे, ही इज टू वीक। इसकी जगह हमने रखा ही इज सो वीक दैट ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैन नॉट, कैन नॉट वॉक। कैन नॉट, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो ये सेंटेंस है, इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इसका भी सेंस यही होता है, मतलब यही होता है कि इतना कमजोर है कि ये चल नहीं सकता। अब इस सेंटेंस को दूसरा भी एक तरीका है, उस तरीके से भी हम टू को रिमूव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ही इज, अब टू की जगह क्या रखेंगे, वेरी रखेंगे, ही इज वेरी। अब यहां पर जो लिखा है वीक, हमने लिखा वीक। अब इस जब वेरी लगाएंगे तो यहां पर दैट नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, फुल स्टॉप देंगे। फुल स्टॉप लगा के फिर एक नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सो ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद कैन नॉट वॉक। जब दैट लगाएंगे तो सेंटेंस को आगे कैरी करेंगे, जब दैट नहीं लगाएंगे तो फुल स्टॉप लिख के दो सेंटेंस कर लेंगे। अब ये इतना कमजोर है, ये चल नहीं सकता। इतना कमजोर है क्या, चल नहीं सकता। अब अगर एक ऐसा सेंटेंस हो जो यहां तक आ जाए, सपोज ही इज टू वीक, मीन्स ये बहुत ही कमजोर है, यहां तक आ जाए तो हमें ये लगाना चाहिए या ये लगाना चाहिए। जब ऐसा आ जाए, अब देखो टू वॉक या टू प्ले या टू रन, पीछे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ही इज, यहां पर सो कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेरी वीक, ठीक है। अच्छा, वेरी क्यों लिखा, क्योंकि जब वेरी लगाएंगे तो फुल स्टॉप यहां पर लगाएंगे, जब सो लगाएंगे तो हमें दैट लगाकर आगे सेंटेंस को कैरी करना है। यहाँ कैरी करने के लिए आगे कुछ है ही नहीं, तो हम वेरी लगा के वीक लगाए और फुल स्टॉप देंगे। अच्छा, एक और इसका जो एग्जांपल हम करके देखते हैं। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस है, शी वाज टू पुअर टू बाय बुक। वो इतनी गरीब थी कि बुक किताब खरीद नहीं कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से टू रिमूव करना है, ये सेम लिखेंगे शी, उसके बाद वाज, टू को रिमूव करके सो, उसके बाद ये सेम पुअर रखेंगे। अब
दैट लगा के यहां पर देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, शी। पास्ट की बात कर रहा है तो पहले वाले सेंटेंस में हमने कैन नॉट लगाया था, कैन का पास्ट क्या होगा, कुड नॉट, उसके बाद ये कैरी करेंगे बाय ए बुक। ठीक है, अब इसको अगर दूसरे तरीके से रिमूव करें तो ये शी सेम रखेंगे, शी, उसके बाद वाज सेम रखेंगे। अब जब यहां पर हमने सो लिखा था तो दैट लगाया था, अब हम क्या करेंगे, वेरी लगाएंगे, उसके बाद ये सेम पुअर रखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। जब सो लगाएंगे तो दैट लगाएंगे, जब वेरी लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, शी है, शी, क्योंकि पास्ट है तो कुड नॉट बाय ए बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखें अगर सेंटेंस इतना ही आ जाए, शी वाज टू पुअर, इतना ही आ जाए, आगे ये टू बाय ए बुक नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ना सो नहीं लगाएंगे, क्योंकि सो तब लगेगा जब आगे सेंटेंस कैरी हो। हम सिर्फ हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, शी वाज टू की जगह वेरी रखेंगे, वेरी। ठीक है, रिमूव करेंगे इनफ को, तो सबसे पहले देखें इनफ किस कौन से सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। इनफ इज यूज्ड इन सेंटेंस हैविंग पॉजिटिव सेंस। इनफ उस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है जिसका पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में टू इस्तेमाल होता है। इनफ जो है पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, जैसे ये बहुत ही होशियार है, तो होशियार होना है कि पॉजिटिविटी है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इनफ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, याद रखना कभी भी किसी नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में इनफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर किया जाएगा तो सेंटेंस रॉन्ग समझा जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ही इज इंटेलिजेंट इनफ। अब जब वर्ड इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट होना पॉजिटिविटी एक पॉजिटिव चीज है, तो हमने इनफ लिखा। ही इज टू इंटेलिजेंट नहीं कर सकते हम, ही इज इंटेलिजेंट। अब एक फर्क है, जब टू लगता है तो इससे पहले लगता है, जब इनफ लगाएंगे तो उसके बाद लगाएंगे। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू पास एग्जाम्स। अब क्या करना है कि इस इनफ को रिमूव करना है। इनफ को रिमूव करने के लिए सेम वही टू वाला तरीका, ही इज। अब क्या करेंगे, सो लगाएंगे, सो इंटेलिजेंट, क्योंकि इनफ की जगह हमने सो लिख लिया, अब इनफ का कोई काम नहीं है। जब सो लगाएंगे तो दैट लगाएंगे, दैट। अब सब्जेक्ट कौन सा है, ही लिखेंगे, उसमें लिखा था कैन नॉट, जब टू रिमूव करते हैं तो कैन नॉट क्योंकि नेगेटिव है, इसमें लिखेंगे ही कैन, ही कैन। वर्ब कौन सा है, पास एग्जाम्स। अब दूसरा तरीका ये है क्या है, ही इज, इनफ को रिमूव करके सो की जगह क्या रखेंगे, वेरी इंटेलिजेंट और फुल स्टॉप देंगे। जब वेरी लगाएंगे तो फुल स्टॉप देंगे। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा, ही कैन पास एग्जाम्स, फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस इतना ही आ जाए, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, तो देखो आगे कुछ कैरी करने के लिए टू पास एग्जाम जैसे लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, फुल स्टॉप देना है और सेंटेंस को खत्म करना है। तो हम सो नहीं लगाएंगे, सो तब लगाएंगे जब दैट लिखे आगे सेंटेंस को कैरी करें, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही इज वेरी, इनफ की जगह वेरी आ गया, उसके बाद इंटेलिजेंट। अब देखते हैं एज सुन एज को कैसे रिमूव किया जाए। अब हम एज सुन एज को रिमूव करेंगे तो उसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल ये है, एज सुन एज आई अराइव्ड एट स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा रेलगाड़ी निकल चुकी थी। तो इसको कैसे एज सुन एज को रिमूव करेंगे, हम क्या करेंगे, एज सुन एज की जगह नो सूनर रखेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ लिखा है आई अराइव्ड, मींस ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पास्ट फॉर्म लगी हुई है।
तो जो टेंस यहाँ पे होता है उसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा आई है, तो इस टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या रखेंगे डिड। डिड आई अराइव, क्योंकि डिड लिखा है तो ये अराइव फर्स्ट फॉर्म में अराइव आ गया एट दैट स्टेशन। उसके बाद देखो ये सेम लिखा है एट द स्टेशन, उसके बाद कामा है, कामा को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे देन, आगे सेंटेंस को कैरी करेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, अब इसी तरह इसको करते हैं, एज सून एज को रिमूव करके क्या लिखेंगे नो सूनर। ये टेंस देखो इंटर्स लिखा हुआ है, टीचर इंटर्स, इट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हम पहले यहाँ पर नो सूनर लिखे। ये टेंस कौन सा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज होते हैं। टीचर सिंगल है, सिंगल नेम है तो हम क्या रखेंगे डज। अगर टीचर्स हुए तो यहाँ पर डू लिखेंगे, अब लिखेंगे डज, डज दैट टीचर। अब जब डज आ गया है तो एस नहीं लगेगा, एंटर दी क्लास, ये कॉमा जो है इसको रिमूव करके देन रखेंगे और सेंटेंस को आगे कैरी करेंगे। देन ऑल दी स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस पर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।